अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी मैंगो जैम बनाना, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहती चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। सबसे पहले मैंने मैंगो जैम बनाने के लिए आधा किलो मैंने मैंगो लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं छोटे पीसेज में। अच्छा जैम बनाने के लिए, टेस्टी और थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मैंगो जो है कंप्लीट जो तैयार मैंगो होते हैं पके हुए वो ना लें, बल्कि कैरी लें और उसे 3 से 4 दिन तक घर में छोड़ दें। वो थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद आप उसे जैम के लिए यूज़ करें। मैंने इसी तरह से किया था कि कैरी लाई और 3-4 दिन उसे मैंने रख दिया है घर में। अब जो है ये थोड़े थोड़े से कच्चे हैं और थोड़े से पक से गए हैं। अब मैंने इसे कट कर लिए हैं। और इसके अलावा मुझे चाहिए है 1.5 कप मैंने चीनी लिया है, शक्कर लिया है और 1 गिलास मैंने वाटर लिया है। अच्छा, मैं आपसे ये बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मैं रेसिपी के दरमियान में मिड में बहुत सारी बातें शेयर करूँगी, बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी मैंगो जैम बनाने के हवाले से, जो कि बेस्ट बने इस लिहाज से। सो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं इन तमाम मैंगो को ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी। और एक ख़ास बात आपसे बताती चलूँ कि कोशिश कीजिएगा कि रेशे वाले आम ना हों। ये जैम बनाने के लिए ज़रूरी है कि रेशे ना हों। अब मैं इससे ग्राइंड किए हुए मैंगो को 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें वरना ये जल जाएगा। और एक बात आपको और बताऊं कि ये जो मैंने मैंगो लिए हैं कच्चे पक्के से, ये इसलिए लिए हैं कि टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए, थोड़ा सा जैम जो है हमारा खट्टा मीठा सा रेडी हो। और अगर आप पके हुए आम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिर आपको लेमन जूस शामिल करना पड़ेगा, कम से कम 1 लेमन का। लेकिन उसमें वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस तरह के मैंगो को अगर आप यूज़ करें तो आएगा। मैंगो पेस्ट को पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इसमें शक्कर शामिल करूँगी। अच्छा, बहुत ही एहतियात से इसे पकाइएगा क्योंकि छींटे से उड़ते हैं इससे, जो कि आपको लग सकते हैं हाथों में, तो ख्याल कीजिएगा। और मैंने इसमें शक्कर शामिल कर दिया है और अब मैं इसे मीडियम ही फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी कम से कम आधा घंटा। देखिए, शक्कर डालने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा पानी पानी सा लग रहा है क्योंकि शक्कर पिघल रही है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चम्मच चलाते रहें, अज़्ज़ा नीचे चिपके नहीं। इसे पकाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बट ये अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है। ये देखें, अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, मुझे इसे और पकाना है अभी। अभी इसे मैं और पकाऊंगी, बट मैं चम्मच चलाती रहूँगी। मैंगो जैम को पकाते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटे गुजर चुके हैं और अब ये देखें, ये बिल्कुल एक गाढ़ा सा अज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। यम्मी डिलीशियस मैंगो जैम बिल्कुल रेडी है।
आप इसे जार में रख सकते हैं और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे स्लाइस के साथ और पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है क्योंकि ये होममेड है, सो बिल्कुल तवानाई से भरपूर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त। फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ, किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।